नमस्कार। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के बारे में, और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि अकादमिक कामों में और अपनी रोज़मर्रा की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में एआई का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। हमारे पास ना इसके लिए कई तरह के स्रोत हैं। अकादमिक गाइडलाइंस हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, नोशन और एप्पल नोट्स जैसे टूल्स के साथ एआई को जोड़ने पर, कुछ नैतिक पहलुओं पर भी विचार है, और हाँ, चैट जीपीटी बनाम नोशन एआई पर चर्चाएं भी। साथ ही टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाई के तरीकों के लिए एआई कैसे काम आ सकता है, इस पर भी लेख है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये एआई टूल्स असल में रिसर्च, लिखने, नोट्स बनाने और ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी में कैसे मदद कर सकते हैं, और हाँ, इनकी सीमाएं क्या है वो जानना भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर एकेडमिक लेखन से। एक आम सोच है कि भाई एआई आया है तो अब पूरा पेपर यही लिख देगा, पर स्रोत कुछ और कहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो जानकारी निकालने, पैराफ्रेज करने, पैटर्न ढूंढने में उसमें तो बहुत तेज है। अगला शब्द गेस कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें ना जो वर्क फ्लो सजेस्ट किया गया है वो काफी दिलचस्प है। जैसे पहले आप एक रूपरेखा, एक आउटलाइन बना लें, ठीक है। फिर अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए साइटेशंस ढूंढने हैं तो कॉन्सेंसस जीपीटी जैसे टूल का इस्तेमाल करें। ये अकादमिक पेपर्स को स्कैन करके मदद करता है। अच्छा। उसके बाद मान लीजिए आपको उन पेपर से खास बातें निकालनी हैं, तो एआई पीडीएफ जीपीटी जैसा टूल है, वो पीडीएफ से जानकारी निकालने में अच्छा है। फिर आता है कस्टम जीपीटी बनाने का आइडिया, जैसे स्रोत में राइटिंग वांडा का जिक्र है। ये मतलब चैट जीपीटी का ये खास वर्जन है जिसे आपने ट्रेन किया हो। ये बिखरे वाक्यों को पैराग्राफ में बदल सकता है, मुश्किल वाक्यों को आसान बना सकता है। ओके। और आखिर में लिट मैप जैसे टूल्स हैं जो लिटरेचर रिव्यू को और गहरा बनाने में मदद करते हैं, खासकर अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज को जोड़ने के लिए उनके बीच के कनेक्शंस दिखाते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत पावरफुल लगता है, पर स्रोतों में इस बात पर भी जोर है कि अच्छे नोट्स लेना और टॉपिक को खुद समझना वो आज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एआई आपकी समझ की जगह नहीं ले सकता, वो एक असिस्टेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। सही कहा। और यही बात शायद तब भी लागू होती है जब हम एआई को अपने रोज के प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे नोट्स ऐप्स वगैरह में इस्तेमाल करने की सोचते हैं। हाँ, वो वाला पार्ट तो आजकल बहुत चल रहा है, जैसे चैट जीपीटी को नोशन या एप्पल नोट से जोड़ना। स्रोत बताते हैं कि चैट जीपीटी का जो डेस्कटॉप ऐप है उसमें एक वर्क विद एप्स फीचर है। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे चैट जीपीटी सीधे आपके नोट्स या डॉक्यूमेंट्स पर काम कर सकता है। और रेडिट पर भी काफी चर्चा है इस बारे में कि नोशन का अपना जो एआई है, जो अक्सर पेड होता है, उसकी जगह शायद फ्री चैट जीपीटी इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है। कुछ लोग मानते हैं कि चैट जीपीटी ज्यादा केपेबल है। इंटरेस्टिंग। तो ये इंटीग्रेशन होता कैसे है? मतलब कोई खास टूल वगैरह है इसके लिए? हाँ, है ना। स्रोत में Bardian.ai या Zapier जैसे ऑटोमेशन टूल्स का जिक्र है। आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं जैसे ये डिजिटल गोंद हैं, अलग अलग ऐप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, डेटा इधर से उधर भेजते हैं। ओके। और इसके फायदे क्या हैं? मतलब प्रैक्टिकल यूज कई है, जैसे मीटिंग के नोट्स को फटाफट समराइज करना, नए आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म करना, नोशन में टू डू लिस्ट बनाना, या एप्पल नोट्स में लंबी जानकारी को छोटा करना। तो फायदे तो साफ हैं। काम तेजी से होता है, शायद थोड़े पैसे भी बचते होंगे अगर फ्री टूल यूज कर रहे हैं, पर कुछ कमियां, कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। जरूर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एआई कुछ भी बना कर दे, आपको एक बार इंसान की नजर से देखना जरूरी है। ह्यूमन रिव्यू चाहिए। हाँ, वो तो है। गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल, या कॉन्टेक्स्ट गलत समझ सकता है। और दूसरी बात, आपको सही प्रॉम्प्ट लिखना सीखना होगा। मतलब एआई को सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देना। हाँ, ताकि वो वही आउटपुट दे जो आपको चाहिए। ये अपने आप में एक स्किल है। समझ गई। अच्छा, अब जरा टाइम मैनेजमेंट और पढ़ने लिखने की स्किल्स पर आते हैं। यहाँ एआई कैसे मदद कर रहा है? यहाँ भी काफी कुछ हो रहा है। स्रोत बताते हैं कि एआई टूल्स शेड्यूलिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे गूगल कैलेंडर है या मोशन जैसा कोई स्मार्ट कैलेंडर टूल। वो आपकी लर्निंग स्टाइल या परफॉर्मेंस के हिसाब से पर्सनल स्टडी प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं। स्मार्ट रिमाइंडर दे सकते हैं। हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एआई सिर्फ जानकारी प्रोसेस करने में ही नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए सही माहौल बनाने में भी मदद कर रहा है। वो कैसे? ये तो नया है। हाँ, जैसे स्रोत में Brain.fm जैसे ऐप का जिक्र है, जो फोकस बढ़ाने वाला म्यूजिक बनाता है, या फोकस मी जैसे टूल जो डिस्ट्रैक्शन वाली वेबसाइट्स ब्लॉक कर देते हैं। वाह। और फिर वो दोहराए जाने वाले काम हैं, जैसे क्विलबॉट से किसी टेक्स्ट का सारांश बनाना या लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन एआई से लेक्चर को टेक्स्ट में बदलना।
ये सब छोटे छोटे काम ऑटोमेट होने से स्टूडेंट्स ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रह सकते हैं। ये सब सुनकर तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन क्या इन टूल्स के इस्तेमाल से जुड़े कुछ नैतिक सवाल या चिंताएं भी हैं? स्रोतों में कुछ बात हुई इस पर? हाँ, बिल्कुल हुई है, और ये बहुत जरूरी पहलू है। डेटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है। ये एआई सिस्टम बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, पर्सनल, एकेडमिक, बिहेवियरल, तो रिस्क तो है। फिर एल्गोरिदम में बायस यानी पूर्वाग्रह होने की संभावना भी है, और ट्रांसपेरेंसी की कमी, मतलब ये काम कैसे करते हैं यह हमेशा साफ नहीं होता। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि यूजर्स की सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इन चिंताओं के बावजूद ये देखना इंटरेस्टिंग है कि लोग असल में एआई का इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं। एक IJIP स्टडी का जिक्र है। उसमें पाया गया कि एकेडमिक सेटिंग में यंग अडल्ट्स में एआई का इस्तेमाल काफ़ी कॉमन है। हालांकि उस खास स्टडी में एआई यूजर्स और नॉन यूजर्स के बीच स्ट्रेस या बर्नआउट लेवल में कोई बड़ा फर्क नहीं मिला। हाँ, ये इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। दूसरी तरफ रेडिट जैसी जगहों पर, जैसा आपने पहले भी कहा, कुछ यूजर्स को लगता है कि नोशन एआई उतना पावरफुल नहीं है जितना चैट जीपीटी। हाँ। और वो बेहतर कैपेबिलिटीज और पैसे बचाने के लिए इंटीग्रेशन के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो मतलब लोगों के अनुभव मिले जुले हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि एआई एकेडमिक काम, लर्निंग और प्रोडक्टिविटी के लिए एक बहुत पावरफुल हेल्पर बन सकता है। रिसर्च तेज कर सकता है, लिखने में मदद कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट सुधार सकता है। लेकिन आखिर में ये है तो एक टूल ही। हाँ। ह्यूमन ओवरसाइट, मतलब इंसान की निगरानी, क्रिटिकल थिंकिंग और इन टूल्स के नैतिक असर के बारे में सोचना, ये सब अब भी बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे ये टूल्स हमारे पढ़ने और काम करने के तरीकों में और ज्यादा घुलते मिलते जाएंगे। हाँ, तो एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि समझ या ज्ञान बनाने की परिभाषा कैसे बदल सकती है। जब एआई ज्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम कर सकता है, तो फिर कौन से नए इंसानी स्किल्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएंगे, जिन पर हमें फोकस करने की जरूरत होगी? ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।